पैर कमज़ोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी। यह 10 चीज़ें खाना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, फनलोक चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपको भी थोड़ा सा चलने पर या घर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैरों में भारीपन, जल्दी थकान महसूस होने लगती है? क्या सुबह सोकर उठने पर आपके पैरों और पिंडलियों में दर्द या ऐंठन रहती है? अगर ऐसा है तो इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारे पैर सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, यह हमारे शरीर की नींव भी है। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो पूरा शरीर समय से पहले बीमारियों और बुढ़ापे का घर बन जाएगा। पैर कमज़ोर होना असल में हमारा शरीर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा होता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि पैरों की इस कमज़ोरी के पीछे का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने परिवार को और घर की रसोई में मौजूद 10 चीज़ों को इस डाइट में शामिल कर अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। आज की जानकारी आपकी सेहत के लिए एक अमृत के समान साबित होगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पैर कमज़ोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना भी बहुत ज़रूरी है, आखिर हमारा शरीर हमें क्या संकेत देना चाहता है। जब हमारे पैर कमज़ोर होते हैं तो इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आज़ादी या लाइफस्टाइल पर पड़ता है। उठते बैठते तकलीफ़ होना, चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर होना, यह सब इस बात का इशारा है कि हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स और हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती हुई उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन आजकल कम उम्र के युवाओं में भी यह समस्या तेज़ी से देखी जा रही है। अगर समय रहते इस चेतावनी को नहीं समझा गया तो आगे चलकर जोड़ों का गंभीर दर्द, अर्थराइटिस, नसों का ब्लॉक होना और पार्मेंट कमज़ोरी जैसी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सही पोषण और आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर इस कमज़ोरी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पैरों को मजबूत बनाने वाले 10 मुख्य आहार। आइए बात करते हैं उन 10 जादुई और पौष्टिक चीज़ों के बारे में जिन्हें आज से ही आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला है दूध। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती का नाम आते ही सबसे पहला नाम दूध में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। प्रोटीन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह हमारे जोड़ों के बीच में ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट खाने से पैरों के जोड़ों का दर्द दूर होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। तीसरा है दालें। हमारी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन होता है, यानी मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द और अरहर जैसी दालें प्रोटीन का पावर हाउस हैं। अपने दोपहर के खाने में एक बड़ी कटोरी दाल को ज़रूर शामिल करें। यह मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने में कारगर है। चौथा है भीगा हुआ चना। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, फाइबर होता है। रोज़ सुबह एक मुट्ठी भीगे हुए चने चबा चबा कर खाने से शरीर को तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली ऊर्जा मिलती है, जिससे पैरों का सूनापन और कमज़ोरी गायब हो जाती है। पांचवा है केला। केला पोटेशियम का सबसे अच्छा और सुलभ स्रोत है। कई बार शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण पैरों की नसों में खिंचाव और गंभीर ऐंठन यानी क्रैम्प्स होने लगते हैं। दिन में 1 या 2 केला खाने से मांसपेशियों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और थकान तुरंत मिटती है। छठा है पनीर। प्रोटीन और कैल्शियम का एक और शानदार जरिया है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे स्लो डाइजेशन यानी ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपनी डाइट में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर ज़रूर शामिल करें।
यह हड्डियों और घुटनों को लंबे समय तक बूढ़ा भी नहीं होने देता। 7वां, बादाम में हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, प्रोटीन कूट कूट कर भरा होता है। यह न सिर्फ दिमाग को तेज करता है बल्कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को भी खींच कर बाहर निकाल लेता है। रात को 5 से 6 बादाम भिगोकर रख दें और सुबह उसका छिलका उतार कर सेवन करें। 8वां है पालक। पैरों में कमजोरी और भारीपन का एक बड़ा कारण शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी होता है। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को तेज़ी से बढ़ाता है। जब मांसपेशियों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है तो पैर अपने आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। 9वां है शकरकंद। शकरकंद जिसे जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बेहतरीन मेल कहा जाता है। इसे खाने से शरीर को मिलने वाली ताकत धीरे धीरे रिलीज़ होती है जिससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को पोषण देकर उन्हें सॉलिड और मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं 10वें यानी तिल और गुड़ की। सफ़ेद या काले तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना होते हैं और गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। सर्दियों के मौसम में या सामान्य दिनों में भी थोड़े से तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करने से हड्डियों को इतनी मजबूती मिलती है कि जोड़ों के दर्द की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। पैरों को कमज़ोर करने वाली 5 आदतें जान लेते हैं। सिर्फ अच्छा खाना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन गलतियों को भी छोड़ना होगा जो हमारे पैरों के अंदर से उन्हें खोखला कर रही हैं। दोस्तों, घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना यह पहला है। तो आजकल की डेस्क जॉब के कारण लोग लगातार कई घंटे बैठे रहते हैं जिससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार धीमा हो जाता है और मांसपेशियां निष्क्रिय होकर कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरा है प्रोटीन की भारी कमी। हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की कमी से भी मसल्स लॉस यानी मांसपेशियों का घटना होने लगता है जिससे पैरों में जान नहीं बचती। तीसरा है धूप से दूरी यानी विटामिन डी की कमी। सारा दिन बंद कमरों में या ऑफिस में रहने के कारण भी शरीर को धूप नहीं मिल पाती। बिना विटामिन डी के हमारा शरीर कैल्शियम को सोख भी नहीं पाता जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कम पानी पीना है अगला। दोस्तों, हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है जिससे पैरों में हर समय दर्द और भारीपन बना रहता है। दोस्तों, अगला है शारीरिक गतिविधियों को ना करना। जो लोग वॉक यानी टहलना या हल्की एक्सरसाइज भी नहीं करते उनके पैरों की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। पैरों को फौलादी बनाने के लिए और अन्य आसान उपाय। तो दोस्तों, पहला तो आपको अपनी डाइट को सुधारने के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में यह छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है। रोज़ाना सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट की सैर यानी वॉकिंग करें। दोस्तों, हल्की स्ट्रेचिंग भी करें ताकि नसों का ब्लॉकेज खुले। दिन भर में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी भी ज़रूर पिएं। सुबह की गुनगुनी धूप में 15 मिनट ज़रूर बैठें और मुफ्त का विटामिन डी आपके पैरों में एक नई जान फूंक देगा। इसके अलावा अपने वज़न को आप नियंत्रित रखें क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का सीधा संबंध भी हमारे पैरों और घुटनों पर ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आपके पैर मौजूद ही आपकी आत्मनिर्भरता और एक खुशहाल जीवन की असली नींव है। कमज़ोर पैर समय के साथ न केवल आपकी और हमारे काम की क्षमता को छीन लेते हैं बल्कि हमें दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। आज जो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वह सिर्फ भोजन ही नहीं है बल्कि आपके आने वाले कल के स्वास्थ्य के लिए किया गया एक बेहतरीन निवेश है। अपने शरीर के संकेतों को समझिए। अगर इन सब उपायों के बाद भी पैरों की कमज़ोरी और सुन्नापन या दर्द लगातार बना रहता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में देरी ना करें। सजग रहें, स्वस्थ रहें और अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि वह भी इस बड़ी चेतावनी को समय रहते समझ सकें।
स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही अमृत वचनों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रखें। नमस्कार।